तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि संभल के बाद उत्तर प्रदेश के जौनपुर की अटाला मस्जिद पर हिंदूवादी संगठनों ने ठोका मंदिर होने का दावा, हाई कोर्ट में डाल दी याचिका, भड़के मुसलमान। असम के बाद बिहार में गौमांस पर प्रतिबंध लगाने की बीजेपी ने कर दी मांग, तो विरोध में उतरी जेडीयू। सीरिया में आतंकवादी संगठनों ने किया सरकार के कार्यालयों पर कब्जा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने मदद करने से किया इनकार। बाबरी मस्जिद तोड़ने पर गर्व, उद्धव गुट के नेता ने किया पोस्ट, सपा ने कर दिया एमबीए से अलग होने का ऐलान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने यूनिट सरकार से कर दी मांग, बोले ऐसे मामलों को रोका जाए, दोनों हैं पड़ोसी देश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संभल की जामा मस्जिद के बाद यूपी में अब जौनपुर की अटाला मस्जिद पर हिंदूवादी संगठनों ने ठोका दावा, बताया मंदिर, भड़के ओवैसी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को मंदिर बताए जाने के बाद भड़की हिंसा के बीच अब उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ही ऐसा मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि संभल के बाद अब जौनपुर जिले की मशहूर अटाला मस्जिद में हिंदूवादी संगठनों ने मंदिर होने का दावा किया है। अटाला मस्जिद में मंदिर होने का दावा करते हुए स्वराज विहिनी एसोसिएशन ने जौनपुर कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। याचिका में वहां पर पूजा का अधिकार दिए जाने की कोर्ट से मांग की है। अटाला मस्जिद प्रशासन की तरफ से इस मामले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अब हाई कोर्ट को तय करना है कि जौनपुर की अदालत में मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं। मामले की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि संभल के बाद अब जौनपुर ये मामला पहुंच गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम के बाद बिहार में गौमांस पर बैन लगाने की बीजेपी ने की मांग, तो विरोध में उतरी जेडीयू। दोस्तों आपको बता दें कि असम की हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने असम के पूरे राज्य में गौमांस पर बैन लगा दिया। असम के होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब असम के बाद बिहार में भी गौमांस पर बैन लगाने की मांग बीजेपी के नेताओं को द्वारा की गई है। लेकिन खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी नेताओं की इस मांग को जेडीयू ने नकार दिया है और जेडीयू इसके विरोध में उतर आई है। दरअसल आपको बता दें कि जब असम की बीजेपी सरकार ने असम में गौमांस पर बैन लगाया था, तब भी जेडीयू ने इसका विरोध किया था और इसे राजधर्म के खिलाफ बताया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार में भी गौमांस पर प्रतिबंध लगाने की भाजपा ने मांग की है। इसे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में इजराइल की मदद करते करते बर्बाद हुआ इजराइल, अब सीरिया में मदद करने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में बीते 2 साल इजराइल और हिजबुल्लाह और हमास के बीच जंग चली, जिसमें अमेरिका ने जमकर इजराइल की मदद की और इजराइल की मदद करते करते इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ऐसे ही जंग सीरिया में शुरू हो गई है। सीरिया में सरकार और जो गुट हैं उनके बीच जंग शुरू हो गई है और गुटों ने सीरिया की सरकार के भवनों पर कब्जा कर लिया है और वहां की सरकार को भंग करने का भी ऐलान कर दिया। वहीं आपको बता दें कि इसी जंग में अब अमेरिका ने उतरने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीरिया संघर्ष हमारा नहीं है, बल्कि हमें इस लड़ाई में नहीं कूदना चाहिए, इसे खत्म होने दिया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सत्ता में बने रहने के लिए अमेरिकी समर्थन के लायक नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीरिया में अब जो है तख्ता पलट होने वाला है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव गुट के नेता ने बाबरी मस्जिद गिराने पर किया गर्व, तो सपा ने कर दिया एमबीए से अलग होने का ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने शनिवार को घोषणा की है कि वह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंसक और एक समाचार पत्र में छपे उससे संबंधित विज्ञापन की तारीफ करने के बाद विपक्षी गठबंधन एमबीए से बाहर निकालने का फैसला किया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं और दोनों विधायक ही शिवसेना के साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना के एक विधायक ने जो बाबरी मस्जिद है उसके तोड़ने पर गर्व महसूस किया, एक बयान दिया और इसको अखबारों में भी छपवाया, जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी उतर आए और अबू आजमी ने अब उद्धव ठाकरे की पार्टी से अलग होने का ऐलान किया है।
इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर बोले दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम, यूनिस सरकार से कर दी डिमांड। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने मंगलवार को बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के कथित दुर्व्यवहार को निंदनीय बताया है और देश की अंतरिम सरकार से ऐसे मामलों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। इसी साल अगस्त में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हमले को लेकर चिंता व्यक्त करता रहा है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के एक बयान में कहा है कि एक विश्वसनीय पड़ोसी बांग्लादेश के करीबी सहयोगी और साझा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक के रूप में है। हमें बांग्लादेश में मौजूद जो प्रधानमंत्री हैं उनको हिंदुओं की स्थिति देखनी चाहिए और हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसको रुकवाना चाहिए, क्योंकि स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को मंदिर बताए जाने के बाद भड़की हिंसा के बीच अब उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ही ऐसा मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि संभल के बाद अब जौनपुर जिले की मशहूर अटाला मस्जिद में हिंदूवादी संगठनों ने मंदिर होने का दावा किया है। अटाला मस्जिद में मंदिर होने का दावा करते हुए स्वराज विहिनी एसोसिएशन ने जौनपुर कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। याचिका में वहां पर पूजा का अधिकार दिए जाने की कोर्ट से मांग की है। अटाला मस्जिद प्रशासन की तरफ से इस मामले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अब हाई कोर्ट को तय करना है कि जौनपुर की अदालत में मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं। मामले की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि संभल के बाद अब जौनपुर ये मामला पहुंच गया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो असम के बाद बिहार में गौमांस पर बैन लगाने की बीजेपी ने की मांग तो विरोध में उतरी जेडीयू। दोस्तों, आपको बता दें कि असम की हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने असम के पूरे राज्य में गौमांस पर बैन लगा दिया। असम के होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब असम के बाद बिहार में भी गौमांस पर बैन लगाने की मांग बीजेपी के नेताओं को द्वारा की गई है। लेकिन खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी नेताओं की इस मांग को जेडीयू ने नकार दिया है और जेडीयू इसके विरोध में उतर आई है। दरअसल आपको बता दें कि जब असम की बीजेपी सरकार ने असम में गौमांस पर बैन लगाया था तब भी जेडीयू ने इसका विरोध किया था और इसे राजधर्म के खिलाफ बताया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार में भी गौमांस पर प्रतिबंध लगाने की भाजपा ने मांग की है। इसे बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में इजराइल की मदद करते करते बर्बाद हुआ इजराइल अब सीरिया में मदद करने से किया इनकार। दोस्तों, आपको बता दें कि गाजा पट्टी में बीते 2 साल इजराइल और हिजबुल्लाह और हमास के बीच जंग चली, जिसमें अमेरिका ने जमकर इजराइल की मदद की और इजराइल की मदद करते करते इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ऐसे ही जंग सीरिया में शुरू हो गई है। सीरिया में सरकार और जो गुट हैं उनके बीच जंग शुरू हो गई है और गुटों ने सीरिया की सरकार के भवनों पर कब्जा कर लिया है और वहां की सरकार को भंग करने का भी ऐलान कर दिया। वहीं आपको बता दें कि इसी जंग में अब अमेरिका ने उतरने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीरिया संघर्ष हमारा नहीं है, बल्कि हमें इस लड़ाई में नहीं कूदना चाहिए, इसे खत्म होने दिया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सत्ता में बने रहने के लिए अमेरिकी समर्थन के लायक नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीरिया में अब जो है तख्ता पलट होने वाला है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो उद्धव गुट के नेता ने बाबरी मस्जिद गिराने पर किया गर्व, तो सपा ने कर दिया एमबीए से अलग होने का ऐलान। दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने शनिवार को घोषणा की है कि वह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंसक और एक समाचार पत्र में छपे उससे संबंधित विज्ञापन की तारीफ करने के बाद विपक्षी गठबंधन एमबीए से बाहर निकालने का फैसला किया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं और दोनों विधायक शिवसेना के साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना के एक विधायक ने जो बाबरी मस्जिद है उसके तोड़ने पर गर्व महसूस किया, एक बयान दिया और इसको अखबारों में भी छपवाया, जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी उतर आए और अबू आजमी ने अब उद्धव ठाकरे की पार्टी से अलग होने का ऐलान किया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर बोले दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम, यूनिस सरकार से कर दी डिमांड। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने मंगलवार को बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के कथित दुर्व्यवहार को निंदनीय बताया है और देश की अंतरिम सरकार से ऐसे मामलों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है।
इसी साल अगस्त में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हमले को लेकर चिंता व्यक्त करता रहा है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के एक बयान में कहा है कि एक विश्वसनीय पड़ोसी बांग्लादेश के करीबी सहयोगी और साझा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक के रूप में है। हमें बांग्लादेश में मौजूद जो प्रधानमंत्री हैं उनको हिंदुओं की स्थिति देखनी चाहिए और हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसको रुकवाना चाहिए, क्योंकि स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है।